नमस्कार, मैं हूं देवना महेश्वरी, आपकी डिजिटल मार्केटिंग कोच। मुझे डिजिटल मार्केटिंग का लगभग 20 साल का अनुभव है। इस वीडियो में और अपने बाकी के वीडियोस में मैं आपके साथ अपना डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज शेयर करूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफी कुछ सीख सकते हैं और अगर पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो dmlessons.com पर रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि डीएम लेसन्स के साथ आप एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लगभग फ्री में कर सकते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है, मैं आपको इस वीडियो में कीवर्ड रिसर्च के तरीके, कीवर्ड प्लानिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस और कीवर्ड मैपिंग के टिप्स के बारे में बताऊंगी। आपको मैं इस सीरीज में हर वीडियो में एसईओ के किसी न किसी स्टेप के बारे में इसी तरह से डिटेल जानकारी दूंगी। आपको एक तरह से एसईओ का पूरा कोर्स करा दूंगी। आप सिर्फ मेरी सारी वीडियोस देखते रहिए। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कीवर्ड रिसर्च और प्लानिंग एसईओ का पहला स्टेप है और ये बहुत जरूरी है कि पहला स्टेप बिल्कुल भी गलत ना हो। आप कीवर्ड रिसर्च पर, कीवर्ड प्लानिंग पर टाइम लगाइए और इंश्योर कीजिए कि आप गलत कीवर्ड सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने गलत कीवर्ड सिलेक्ट कर लिए तो आपकी एसईओ की लंबी मेहनत बेकार हो सकती है। क्योंकि या तो आप इररिलेवेंट कीवर्ड्स सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए अगर आप रैंक भी कर जाते हैं तो आपके बिजनेस को कोई फायदा नहीं होगा, या आप कम इफेक्टिव कीवर्ड्स के लिए मेहनत कर रहे हैं जिसके लिए आपको अपनी मेहनत के अनुकूल बिजनेस में फायदा नहीं दिखाई देगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत डिफिकल्ट या जेनेरिक कीवर्ड्स के लिए टारगेट कर रहे हैं और बहुत लंबे टाइम तक मेहनत करने के बाद भी आपको हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा, यानी कि आपकी कीवर्ड्स पर रैंकिंग्स अच्छी नहीं आई और आपने अंत में हताश होकर इस पर काम करना ही छोड़ दिया। तो कीवर्ड्स पर जो एसईओ का पहला स्टेप है, आपको बहुत ध्यान देना है। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स के बारे में, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस और वो टिप्स जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, यानी कि कीवर्ड्स ढूंढते हैं, तो हर रेलेवेंट कीवर्ड को आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। पर कीवर्ड फाइनलाइजेशन से पहले जब आप कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो किन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपको ध्यान रखना है, वो 7 बेस्ट प्रैक्टिसेस आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जेनेरिक कीवर्ड्स सिलेक्ट नहीं करने हैं। जेनेरिक कीवर्ड्स जैसे कि एसईओ, कॉलेजेस, एडमिशंस, जॉब्स। यकीन मानिए मेरे पास इस तरह की रिक्वेस्ट लेके क्लाइंट्स आते रहते हैं। पर इन जेनेरिक कीवर्ड्स में प्रॉब्लम क्या है, चलिए समझते हैं। हम सबसे पहले एक केस कंसीडर करते हैं जहां पर आप एसईओ सर्विसेज देते हैं और उसके लिए आप रैंक करना चाहते हैं, या फिर आप एक कॉलेज है दिल्ली में, इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका, आप उसके लिए एसईओ करना चाहते हैं ताकि लोग दिल्ली में जो एडमिशन लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो आपके साइट को फाइंड आउट करके वहां पर एडमिशन के लिए डिटेल्स फाइंड आउट कर सके। तो सबसे पहले मैंने स्क्रीन ओपन की है एसईओ के लिए। आप अगर सिर्फ जेनेरिक कीवर्ड एसईओ के लिए अपने आप को टारगेट करना चाहते हैं, अपने आप को रैंक करना चाहते हैं, तो देखते हैं किस तरह के रिजल्ट्स सामने आते हैं। आपको किस किस के साथ compete करना पड़ेगा। आपको सिर्फ उनके साथ compete नहीं करना जो एसईओ सर्विसेज दे रहे हैं। आप ये देखो तो एसईओ स्टार्टर गाइड, एसईओ होता क्या है उसके बारे में प्रोसेस यानी कि नॉलेज कार्ड, आप एसईओ किस तरह से काम करता है, ये बिगनर्स गाइड है, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, विकिपीडिया ऑफ एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको इन सब साइट्स के साथ इस कीवर्ड के लिए compete करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक जेनेरिक कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं जहां पर उस कीवर्ड से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन और सर्विस प्रोवाइडर्स और जो भी कुछ पॉसिबल है वो सब लिस्ट कर सकता है। तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। आप compete डायरेक्टली उनके साथ नहीं कर रहे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आपके बिजनेस में, आप compete कर रहे हैं इंफॉर्मेशन गिवर्स के साथ, आप compete कर रहे हैं रिसर्च मटेरियल के साथ, जो बिल्कुल भी एक वाइज स्टेप नहीं है। आपको इसे अवॉइड करना है। आप इसी तरह से कॉलेज का एग्जाम्पल भी चेक कर सकते हैं। मैं कॉलेज सर्च करती हूँ, तो अगर मुझे सिर्फ कॉलेज या कॉलेजेस के नाम से ही रैंक करने में इंटरेस्ट है, जबकि मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज हूँ दिल्ली में, तो आप ये देखिए कि कौन कौन से कॉलेजेस लिस्ट करते हैं। डिग्री कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, बहुत कम होंगे जो यहाँ पर
इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट होगी, आप देखिए टॉप कॉलेजेस की लिस्टिंग्स तक आ रही हैं यहाँ पे। आपको इन सब के साथ compete करना है, आपको यूनिवर्सिटीज़ के साथ और दूसरे कोर्सेज जो प्रोवाइड करते हैं कॉलेजेस उनके साथ, जो आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ, आपको सबके साथ आपको यहाँ पर compete करना है। इंफॉर्मेशन गाइड्स के साथ आपको compete करना है। जस्ट डायल जैसी साइट्स के साथ, हिंदुस्तान टाइम्स के आपको न्यूज़पेपर्स की साइट्स के साथ compete करना है। वाई डू यू हैव टू डू दैट? आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि आप सिर्फ उनके साथ compete करें जो आपके रियल कॉम्पिटिटर्स हैं। तो अगर आप इन जेनेरिक कीवर्ड्स के लिए अपनी एसईओ एक्टिविटीज करते हैं तो शायद आप अपने बहुत सारे एफर्ट्स को वेस्ट भी करेंगे और शायद आप इस जैसे कीवर्ड्स के लिए रैंक करने के बावजूद भी वो गेन नहीं पाएंगे, वो फायदा नहीं उठा पाएंगे जो आपको मिलना चाहिए। दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस है सर्चर्स का सर्च इंटेंट समझना, यानी कि जब वो कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो किस तरह के रिजल्ट्स सामने देखना चाहते हैं, ये है सर्च इंटेंट। और सर्च इंजन्स सर्च इंटेंट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। कुछ कीवर्ड्स का सर्च इंटेंट समझना आपके लिए भी आसान है, जैसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन लखनऊ या हाउ टू मेक सांबर विदाउट इमली। पर कुछ कीवर्ड्स का सर्च इंटेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे डिजिटल मार्केटर। जब आप डिजिटल मार्केटर टर्म के लिए रैंक करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि आप लोगों को बताएं कि आप डिजिटल मार्केटर हैं और लोग आपसे आपकी सर्विसेज के लिए कांटेक्ट करें। पर अगर आप डिजिटल मार्केटर सर्च इंजन्स पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लिस्टिंग्स आती हैं उनमें होता है कि डिजिटल मार्केटर कैसे बने, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या करना होता है। तो हुई ना सर्च इंटेंट समझने में गड़बड़। आपको करना ये है कि आप हर इस तरह के कीवर्ड को, जिसके लिए आप श्योर नहीं है कि कैसा सर्च इंटेंट होगा, आप सर्च इंजन पे सर्च करें और देखें कि किस तरह की लिस्टिंग्स सामने आती हैं। जिन कीवर्ड्स का सर्च इंटेंट आपके बिजनेस के लिए, आपके सर्विसेज के लिए, आपके प्रोडक्ट्स या आपकी ऑफरिंग्स के लिए अनुकूल नहीं है, उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्ट से निकाल दीजिए। तीसरी बेस्ट प्रैक्टिस है हाई सर्च वॉल्यूम और लो रैंकिंग डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना। बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम हाई होता है, पर साथ ही उनका कंपटीशन भी हाई होता है। उनके लिए आपको कई साल तक मेहनत करनी पड़ सकती है और उसके बाद भी रिजल्ट्स गारंटीड नहीं है। तो पता चला 2 साल 3 साल तक आप मेहनत करते रहे, उसके बाद भी आपको कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि आप हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे थे। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप हाई वॉल्यूम तो देखें, हाई ट्रैफिक तो देखें, मगर लो कंपटीशन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें। इस तरह के कीवर्ड्स आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होंगे, ज्यादा टाइमली आपको रिजल्ट्स आएंगे। एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं टारगेट करती हूँ एसईओ सर्विसेज जैसे कीवर्ड्स को, तो मुझे कई साल लग जाएंगे इसके लिए रैंक करने में, और उसके बाद भी पता नहीं रैंकिंग आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि मेरा कंपटीशन, मेरे कॉम्पिटिटर्स भी तो मेहनत कर रहे हैं अपनी साइट के लिए, वो भी तो कुछ कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हैं, शायद उनके टारगेट लिस्ट में भी हो। तो इस एक कीवर्ड की जगह अगर मैं मल्टीपल कीवर्ड्स यूज करूं जो हाई ट्रैफिक हो मगर लो कंपटीशन हो, जैसे कि टॉप रैंकिंग सर्विसेज इन दिल्ली, बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली या व्हाइट हेड एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, तो इस तरह के कीवर्ड से मुझे जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अब आप इन कीवर्ड्स का ट्रैफिक चेक मत करना, इन कीवर्ड्स का कंपटीशन चेक मत करना, मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए इन्हें कोट किया है। तो जब आप अपने बिजनेस के लिए कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे जहां पर आपका सर्च वॉल्यूम हाई होगा मगर कंपटीशन यानी कि रैंकिंग डिफिकल्टी लो होगी। उस तरह के कीवर्ड्स को सिलेक्ट कीजिए और अपने शॉर्ट और हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को अपनी लिस्ट में से हटा दीजिए। और इन्हीं कीवर्ड एग्जांपल्स में छुपी है हमारी फोर्थ बेस्ट प्रैक्टिस, और वो है अपनी लिस्ट में लॉन्ग कीवर्ड्स को ऐड करना। आज की डेट में सर्चर्स काफी स्पेसिफिक हो गए हैं और लॉन्ग कीवर्ड्स सर्च करते हैं। आप भी स्पेसिफिक हो सकते हैं और इस तरह के लॉन्ग कीवर्ड्स को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आपका कंपटीशन भी कम हो जाएगा। हो सकता है कि सर्च वॉल्यूम बहुत हाई ना हो, मगर जो भी ट्रैफिक होगा वो बिल्कुल रेलिवेंट होगा, जिसकी वजह से आपके कन्वर्जन्स भी बेटर होंगे। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जहां आप कार सीट कवर सेलर हैं। अब आप किस तरह के कीवर्ड्स के लिए टारगेट करना चाहेंगे? अगर आप कार जैसे कीवर्ड को टारगेट करते हैं तो आप बिल्कुल जेनेरिक टर्म को टारगेट कर रहे हैं। आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा। आप सिर्फ सीट कवर सेलर्स के साथ कंपटीशन नहीं है आपका, आप compete कर रहे हैं कार की इंफॉर्मेशन देने वालों के साथ, कार के डीलर्स के साथ, कार के सेलर्स, ओल्ड कार सेलर्स के साथ, हर तरह के आप कंपटीशन के साथ compete कर रहे हैं।
अगर आप कार एक्सेसरीज के साथ टारगेट करते हैं कीवर्ड को, तो कार एक्सेसरीज बिल्कुल रेलिवेंट कीवर्ड है, हाई ट्रैफिक कीवर्ड है, पर यहाँ भी आपका कंपटीशन बहुत वाइड है क्योंकि आप सिर्फ सीट कवर सेल करते हैं। आप कार के म्यूजिक सिस्टम सेलर्स के साथ, कार की रीमॉडलिंग या ब्यूटिफिकेशन वाली सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भी compete कर रहे हैं। एक्सेसरीज बहुत तरह की आती हैं, आप उन सब के साथ compete कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन अननेसेसरीली आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। इसकी जगह अगर आप कार सीट कवर्स के साथ टारगेट करते हैं इस कीवर्ड को, तो आप एग्जैक्टली अपनी ही इंडस्ट्री में अपने डायरेक्ट कंपटीशन के साथ आप compete कर रहे हैं। आप कार सीट कवर्स को अगर टारगेट करते हैं तो आपके पास बिल्कुल रेलिवेंट ट्रैफिक साइट पर आएगा। अगर हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें, स्पेसिफिक हो जाएं, तो आप टोयोटा कार सीट कवर्स जैसे कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में आपके पास सिर्फ वही लोग सर्च करके आएंगे जिनके पास टोयोटा कार है और वो अपनी टोयोटा कार के लिए सीट कवर्स देख रहे हैं। काफ़ी स्पेसिफिक है क्योंकि सर्चर्स भी स्पेसिफिक हैं। जिसके पास टोयोटा कार है वो शायद यही कीवर्ड डाल के या अपनी कार का मेक मेंशन करके उसके सीट कवर सर्च करेगा। आपके पास जो ट्रैफिक आएगा वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, आपका कन्वर्जन रेट बेटर होगा। और अगर हम थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाएं, थोड़ा और लॉन्ग कर दें अपने कीवर्ड को, जैसे कि टोयोटा कार सीट कवर्स ब्राउन लेदर, तो कितना स्पेसिफिक है। इस कीवर्ड से जो आएंगे उनका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि दिस विल बी एग्जैक्टली व्हाट दे विल बी सर्चिंग। उनको वही मिलेगा जो वो सर्च कर रहे हैं। आप इन कीवर्ड से या तो अपना ब्लॉग पेज बना सकते हैं या अपना प्रोडक्ट पेज क्रिएट कर सकते हैं। आप उस पेज को रैंक कर सकते हैं अच्छे पोजीशन पर, और ये कीवर्ड काफ़ी स्पेसिफिक भी रहेगा सर्चर की नीड के साथ। तो इस तरह से आपके पास कुछ कीवर्ड्स की ऑप्शंस हो सकती हैं। टोयोटा कार ब्राउन लेदर सीट कवर्स, टोयोटा कार ब्लैक लेदर सीट कवर्स, टोयोटा कार प्योर लेदर सीट कवर्स, टोयोटा कार कॉटन सीट कवर्स, या सेंट्रो कार लेदर सीट कवर्स, सेंट्रो कार व्हाइट कॉटन सीट कवर्स। इस तरह के आप कीवर्ड्स अपने कलेक्ट कर सकते हैं, पूरी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स काफ़ी स्पेसिफिक हैं कस्टमर की, सर्चर की नीड के साथ। यहाँ इन कीवर्ड से आपके पास जो ट्रैफिक आता है इस तरह के कीवर्ड से, वो काफ़ी स्पेसिफिक होता है अपनी नीड को लेके, और उसका कन्वर्जन रेट काफ़ी बेटर रहता है, काफ़ी इम्प्रूव्ड रहता है बाकी कीवर्ड्स के मुकाबले। आपने इन कीवर्ड से अपना कॉम्पिटिशन कम कर लिया, कन्वर्जन रेट इम्प्रूव कर लिया, एट द एंड ऑफ द डे आपने इजीली रैंक भी किया और आपको जल्दी फायदा भी मिला अपनी एक्टिविटीज से। और पांचवी बेस्ट प्रैक्टिस है LSI, यानी कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स को टारगेट करना। ये कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनका सर्च इंटेंट और सर्च कंटेंट सेम होता है, मगर कीवर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे SEO सर्विसेज को हमने रिप्लेस किया था टॉप रैंकिंग सर्विसेज या फर्स्ट पेज रैंकिंग सर्विसेज के साथ। एक और एग्जांपल हम सोच सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च अगर आपका टारगेट कीवर्ड है तो आप उसके साथ LSI कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं, जैसे कीवर्ड एनालिसिस टूल या गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। ये कीवर्ड्स का सर्च इंटेंट सेम है, मगर इनका कीवर्ड्स में कोई आपस में कोई तालमेल नहीं है। तो आपको LSI कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड समझ में आ गए ना? अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर अगर आप चाहें तो आप मेरा डिटेल्ड और लाइव डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए इफेक्टिवली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा। और छठी बेस्ट प्रैक्टिस है अपने कंपटीशन पर नजर रखना। आपके कॉम्पिटिटर्स भी मेहनत कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स भी रैंक कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि वो किन कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहे हैं, वो किन कीवर्ड्स पर मेहनत कर रहे हैं, उनके बैकलिंक्स में किस तरह के कीवर्ड्स हैं। तो वो कीवर्ड्स जो उन्होंने रिसर्च करने के बाद फाइनलाइज किए हैं, वो भी आपके लिए एक रेफरेंस लिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। कुछ तो वो सही कर रहे हैं तभी सक्सेसफुल हैं, तो उनकी मेहनत से आप अपने लिए भी एक रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और सातवीं बेस्ट प्रैक्टिस है ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को अपनी टारगेट लिस्ट में ऐड करना। ट्रेंड्स के चेंजेस के अनुसार आपको अपनी कीवर्ड्स की टारगेट लिस्ट भी अपडेट करनी पड़ेगी, ताकि आप उसमें सर्चर्स का सर्चिंग ट्रेंड इंक्लूड कर सकें और अपने बिजनेस को रेलिवेंट फायदा पहुंचा सकें। तो ओवरऑल शुरू कीजिए उन कीवर्ड से जो आपको देते हैं लेस स्पेंड, लेस कंपटीशन और हाई रेवेन्यू, मोर रेवेन्यू। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको हाई ट्रैफिक या हाई वॉल्यूम नहीं कहा, मैंने कहा है मोर रेवेन्यू, यानी कि आप बिल्कुल हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स को टारगेट कीजिए
चाहे उनका ट्रैफिक कम हो, वॉल्यूम सर्च का कम हो, मगर वो क्योंकि आपको बेटर कन्वर्जन देंगे तो आपके पास उनसे बेटर रेवेन्यू जनरेट होगा। इस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट करने के मुकाबले जिनसे आपको ट्रैफिक ज्यादा मिले मगर कन्वर्जन लो हो, आप कैलकुलेशन कीजिए, आप इस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट कीजिए जिनसे बेशक ट्रैफिक कम हो मगर कन्वर्जन ज्यादा हो और आपका रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता हो। एक बार क्विकली नजर डालते हैं उन 7 बेस्ट प्रैक्टिसेस पर जो हमने आज डिस्कस की हैं। आपको अपनी लिस्ट में से जेनेरिक कीवर्ड्स को रिमूव करना है। आपको यूजर्स का सर्च इंटेंट समझ के ही कीवर्ड्स सिलेक्ट करने हैं। आपको वो कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है और कंपटीशन लो है। आप अपनी लिस्ट में अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ऐड करेंगे तो आपको फायदा रहेगा क्योंकि आपके लिए कन्वर्जन रेट इंप्रूव हो जाएगा, आपके लिए रेवेन्यू जनरेशन आसान हो जाएगा। आप LSI कीवर्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा तरीका है सर्च वॉल्यूम हाई और कंपटीशन को लो रखते हुए अच्छे कीवर्ड्स टारगेट करने का। आप अपने कंपटीशन पर ध्यान देकर उनसे भी कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, कुछ रेफरेंस ले सकते हैं किस तरह के कीवर्ड्स उन्होंने टारगेट किए हैं। फाइनली आप अपनी लिस्ट में ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को जरूर इंक्लूड कीजिए। इस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए रेलेवेंट तरीके से जो आज की डेट में ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग फायदा पहुंचा सकेंगे सही कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए। अब अगला स्टेप आता है कीवर्ड मैपिंग या कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का। कीवर्ड मैपिंग यानी कि आप अपनी साइट के किस पेज के लिए कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हैं ये डिसाइड करना। इसके लिए यानी कि कीवर्ड मैपिंग के लिए टॉप 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, आप अपने कीवर्ड्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए यानी कि कीवर्ड ग्रुप्स बना लीजिए, यानी कि एक जैसे कीवर्ड्स को एक ग्रुप में रख लीजिए। इससे होगा ये कि आप ना तो कोई कीवर्ड मिस करेंगे और आपके लिए ये डिसाइड करना भी आसान हो जाएगा कि किस तरह के पेजेस के लिए मेरे कौन से कीवर्ड्स या कौन से कीवर्ड ग्रुप्स ज्यादा रेलेवेंट हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आप अपने कीवर्ड्स के लिए ऐड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आपके लिए अपने कैंपेन्स के लिए भी कीवर्ड्स डिफाइन करना आसान रहेगा। आप इस तरह से अपने हर पेज के लिए कीवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपने वेबसाइट के हर सेक्शन के लिए आप कीवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप ऑन पेज एसईओ भी अपनी एक्सेल शीट के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। कौन सा मेरा पेज है, उस पेज के लिए कौन से कीवर्ड्स मैंने मैप किए और उसके लिए क्या टाइटल रहना चाहिए, क्या उसके लिए एच टैग्स रहेंगे, किस तरह से मेटा डिस्क्रिप्शंस, मेटा डिटेल्स आप मैनेज करेंगे। आपके लिए पूरा मैनेज करना काफी आसान हो जाता है। आप न सिर्फ इस तरह से अपने कीवर्ड्स को मैनेज कर पाएंगे बल्कि आप ऑन पेज एसईओ के लिए भी काफी आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से पेज पर आपको किस तरह के टाइटल्स, किस तरह के मेटाज और किस तरह के एच टैग्स यूज करने हैं। दूसरा काम आपको करना है, कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने से पहले अपनी वेबसाइट के हर एक पेज के स्कोप और पर्पस को अच्छी तरह से समझना है। इससे आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि आप हर पेज को सिर्फ रेलेवेंट कीवर्ड्स ही असाइन कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल फिर से देती हूँ एसईओ इंडस्ट्री से ही। अगर आपकी वेबसाइट पर क्लाइंट्स पेज पर यानी कि उस पेज पर जिस पर आप अपने क्लाइंट्स का नाम डिस्प्ले करते हैं या उनके दिए हुए टेस्टिमोनियल्स ऐड करते हैं, उस पेज के लिए अगर आप बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली के मुकाबले 100% सेटिस्फैक्टरी एसईओ सर्विसेज जैसे कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे तो ना सिर्फ इस तरह के कीवर्ड्स आपके पेज पर अच्छी तरह से मैच हो पाएंगे, आप इस कीवर्ड को यानी कि 100% सेटिस्फैक्टरी एसईओ सर्विसेज जैसे कीवर्ड को क्लाइंट्स पेज पर आसानी से यूज भी कर पाएंगे। अब जब आप कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपको कीवर्ड कैनिबलाइजेशन नहीं करना है, यानी कि आपको एक ही कीवर्ड मल्टीपल पेजेस को असाइन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने एसईओ एफर्ट्स को जो उस कीवर्ड्स के लिए किए जाने हैं मल्टीपल पेजेस पर डिवाइड कर रहे हैं और साथ ही सर्च इंजन को भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि आखिर उस कीवर्ड के लिए आपकी साइट पर बेस्ट मैचिंग पेज है कौन सा, क्योंकि सर्च इंजन्स अपने यूजर्स को, अपने सर्चर्स को हमेशा बेस्ट मैचिंग पेजेस ही दिखाना चाहते हैं और ये कंफ्यूजन आपकी रैंकिंग्स को असर डाल सकता है। जैसे आपको एक कीवर्ड मल्टीपल पेजेस पर टारगेट नहीं करना, बिल्कुल उसी तरह से आपको मल्टीपल कीवर्ड्स भी एक ही पेज पर टारगेट नहीं करने हैं। प्रॉब्लम फिर वही है, आपके एफर्ट्स डिवाइड हो जाएंगे एक ही पेज पर मल्टीपल कीवर्ड्स टारगेट करने से और साथ ही सर्च इंजन्स भी कंफ्यूज रहेंगे कि भाई आखिर ये पेज किस कीवर्ड के लिए बेस्ट मैच है। आप इसलिए अवॉइड करें एक ही पेज पर मल्टीपल
डिफरेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कीवर्ड्स को टारगेट करना। हाँ, आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के सबसेट्स टारगेट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एसईओ सर्विसेज, बेस्ट एसईओ सर्विसेज, एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, बेस्ट एसईओ इन दिल्ली, ये सारे कीवर्ड्स आप एक ही पेज पर टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स सबसेट्स हैं एक लॉन्ग टेल कीवर्ड के, जो है बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली। और पांचवी बेस्ट प्रैक्टिस है अपने कीवर्ड्स की मैपिंग या डिस्ट्रीब्यूशन को एक एक्सेल में मेंटेन करना। इससे आपका काम कीवर्ड्स को मैनेज करने का और ऑन पेज एसईओ करने का काफी आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी साइट के एसईओ के लिए बेस वर्क यानी कि कीवर्ड रिसर्च और सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब आप शुरू करेंगे अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ। वो किस तरह करना है ये मैं आपको बताऊंगी अपने अगले वीडियो में। जरूर देखिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप वो वीडियो भी ध्यान से देख पाएं। पर इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक बोनस कीवर्ड रिसर्च के लिए बेस्ट टूल्स की लिस्ट में आपके लिए लेकर आई हूँ। ये कुछ टूल्स हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल है। गूगल ये फ्री ऑफ कॉस्ट में देता है। आप इसको फ्री में गूगल पर जाके गूगल एडवर्ड्स में जाके यूज कर सकते हैं। कीवर्ड फाइंडर AHRES बहुत पॉपुलर टूल है, बहुत यूजफुल टूल है। वर्ड ट्रैकर बहुत पुराना टूल है लेकिन आज भी रिलायबल है। अपने आप को वर्ड ट्रैकर ने टाइम के साथ साथ काफी अपडेट किया, आज के रिक्वायरमेंट्स के साथ बिल्कुल मैच करता है, आपको काफी अच्छे इंसाइट्स देता है आपके कीवर्ड्स के लिए। SEMrush बहुत पॉपुलर टूल है। SEO फ्रेटर्निटी में SEMrush काफी सारे टूल्स लेकर आए हैं जो हमारी SEO फ्रेटर्निटी को काफी हेल्पफुल रहते हैं। कीवर्ड प्लानर टूल या कीवर्ड एनालिसिस टूल भी इनका काफी स्ट्रांग है। स्पाइफू आप यूज कर सकते हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और मॉज भी बिल्कुल SEMrush की तरह SEO फ्रेटर्निटी में काफी तरह के कीवर्ड्स, काफी तरह के टूल्स लेकर आता है जो आपको काफी यूजफुल रहते हैं अपनी SEO की एक्टिविटीज के अलग अलग स्टेजेस पर। तो मॉज का जो आपका कीवर्ड एनालिसिस और कीवर्ड फाइनलाइजेशन टूल है आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको काफी अच्छे डिटेल्स में जानने के लिए मिलेगा अपने कीवर्ड्स के बारे में। और इन टूल्स के अलावा आप गूगल ट्रेंड्स, ऑटो सजेशंस, पीपल ऑल्सो आस्क, रिलेटेड सर्चेस, सर्प्स जैसी जगहों से भी अपने कीवर्ड्स के लिए आइडियाज ले सकते हैं। बहुत रेलिवेंट आइडियाज आपको मिलते हैं। ये टूल्स जो हमने अभी इस लिस्ट में देखे, ये किस तरह से यूज करने हैं, किस तरह से आपको अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है, किस तरह से आपको एक्सेल फाइल मेंटेन करनी है, ये सब भी मैं आपको अपनी आने वाली कुछ वीडियोस में जरूर बताऊंगी। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसे ट्यूटोरियल्स के ऊपर मेरी दूसरी वीडियोस को भी जरूर देखिए। आपके पास कुछ भी क्वेरीज हैं, आपको कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स के जरिए बताइए। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करूं। धन्यवाद।